Hello, dear students. I hope you all are doing well at your home and also following all the protocols of COVID 19. Today, we will discuss chapter number 4. This chapter, the reading has been done in the live class, and here I will explain it. So, plant around us. We see plants growing at different places, such as plains, deserts, hills, and even in water. हम देखते हैं कि प्लांट कई जगह ग्रो होते हैं, जैसे कि प्लेन्स में, डेजर्ट में, हिल्स में, यहाँ तक कि वाटर में भी. विद द हेल्प बॉक्स ट्राई टू कंप्लीट इट. So here a help box is given and you have to fill the blanks here. So I have filled it, and I think you must all are aware with it that pine trees are found in hills, cactus is found in desert, neem and banyan trees are found in plains, and lotus and water lily are found in water. Plants growing at different places are different in appearance and structure. So let us find out how plants found at different places differ from one another. तब हम देखेंगे कि अलग अलग प्लेसेस से पाए जाने वाले प्लांट्स कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड. जो प्लांट लैंड में होते हैं दैट ऑल आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कई तरह के होते हैं. डू यू नो पार्ट में आइए. द प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स मोस्ट कंफर्टेबल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. कोई भी ऐसा एरिया या जगह जहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग मोस्ट कंफर्टेबल वे में रहता है, दैट इज नोन एज इट्स हैबिटेट. द हैबिटेट इज दस द नेचुरल होम फॉर अ लिविंग थिंग. इट मीन्स वॉट, like a fish can easily survive or live on water, right? But अगर आप उसको ऐसे प्लेन एरिया में रख दोगे so it can't survive there. So water is the habitat for fish. Same like that, a monkey can easily survive on the plains area, on trees, but it cannot survive on a underwater or on water. So it means what, that for monkey the habitat is plains, not water. So any area where a living being can live most comfortably is known as habitat. So same thing happens in case of plants also. Plants of hills, pine, deodar, cedar, spruce and fir. ठीक है, FIR फर, इसको फर बोलते हैं, फिर मत प्रोनाउंशिएट कीजिएगा. आर सम ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द हिल्स. ये सारे वो प्लांट्स हैं जो कि हिल्स पे होते हैं. दीज प्लांट्स आर टेल, स्ट्रेट एंड जनरली हैव अ कॉनिकल सेल. तो अब ये सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, ये सब टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और उनका एक कॉनिकल शेप बनता है. इस तरह का कॉनिकल शेप आपने पाइन ट्री में देखा होगा अगर कभी, तो फिर वहाँ पे उसका एक कॉनिकल ऐसे शेप बना रहता है. These tall, straight and green conical tree makes the appear green and beautiful. तो ये सारे टॉल और बड़े प्लांट जो रहते हैं ये क्या बनाते हैं, एक बहुत ही सुंदर उसका अपीयरेंस बनाते हैं जो कि ग्रीन और ब्यूटीफुल होता है. द लीव्स आर नैरो एंड निडल शेप. इनकी लीव्स कैसी होती है, नैरो होती हैं और पॉइंटेड निडल की तरह रहती है. द कॉनिकल शेप ऑफ दीज ट्रीज डज नॉट अलाउ स्नो टू डिपॉजिट ऑन देम. इट मीन्स अगर वहाँ पे कभी स्नोफॉल हुई, बिकॉज इट्स फाउंड इन द हिली एरिया, तो अगर स्नोफॉल हो रही है तो इट विल नॉट गेट डिपॉजिटेड ऑन देम. तो इनका जो कॉनिकल शेप रहता है, आपने कोन देखा है ना, उसका टिप कैसा पॉइंटेड रहता है, तो वहाँ पे कोई चीज़ स्टेबल नहीं रह सकती है ना. तो इसलिए इनका जो कॉनिकल शेप रहेगा वो वहाँ पे कोई भी जो स्नो रहेगी वो स्टेबल नहीं रह पाएगी. दैट्स वाई it doesn't get deposited on them. Then plants of plains. प्लेन एरिया जो है, मैदानी इलाके रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं. देयर आर पीपल, बनियान, मैंगो, सॉल, शीशम. दीज आर प्लांट्स आर फाउंड इन प्लेन्स. दे ग्रो, दे हैव मैनी ब्रांचेज. उनकी कई ब्रांचेज बनी रहती हैं एंड दे ग्रो इन द प्लेन एरिया. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26. प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन.
So trees like teak, rubber, coconut are found in hot and wet regions. These generally have a large number of leaves. मतलब जो ऐसी एरिया रहते हैं जहाँ पे उनका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. सो दीज जनरली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स. उनमें ज़्यादा लीव्स रहते हैं. एंड दे शेड देयर लीव्स ग्रेजुअली. और टाइम टाइम पे वो ग्रेजुअली मतलब टाइम टाइम पे तो वो अपनी लीव्स को शेड करते जाते हैं. शेड मतलब गिराते जाते हैं. हैंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्री. मतलब उन्होंने लीव्स शेड की और फिर उन जगह पे नई लीव्स आ जाएंगी. सो दीज आर का एवरग्रीन ट्री. प्लांट्स लाइक पेपर, कॉटन, rice, banana are also grow in hot and wet region. So its name is teak tree, rubber tree and coconut tree which are found on these regions. Then plants of marshy area. जो मार्शी एरिया में मतलब कि वहाँ पे जैसे दलदल बोलते हैं ना मार्श, तो ये सब काफ़ी वहाँ पे पाया जाता है. सो दैट एरियाज आर नोन एज मार्शी एरियाज. So basically here mangroves are found. तो mangroves grow in marshy soil. These plants develop special root for breathing. ये हम लोगों ने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा था कि रूट का मॉडिफिकेशन होता है ब्रीदिंग रूट. तो सेम इज हियर. एज देयर मेन अंडरग्राउंड रूट डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन. जो उसकी मेन रूट रहती है वो सफिशियंट ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है बिकॉज दैट्स अ मार्शी एरिया. सो व्हाट हैपेंस, दे पॉप आउट सम breathing roots outside and they come out from soil above the water level and take oxygen from the air. So these type of roots are called breathing roots. They are also called aerial roots. सॉरी, आपको ध्यान होगा जब मैं एरियल रूट्स पढ़ाई तो मैंने कहा था कि इसका एक और नाम होता है डेट इज ब्रीदिंग रूट. सो बोथ आर सेम. एरियल रूट एंड ब्रीदिंग रूट बोथ आर सेम. अब डू यू नो पार्ट में देखिए, अ मार्श इज अ वेरी वेट मडी एरिया. मतलब उससे काफ़ी मड रहता है और जिसे हिंदी में कहते हैं दलदल एरिया, वैसे तरह का रहता है. मूविंग अहेड,